हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.1 के 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आई होप कि आपने पीछे की वीडियो देखी और आपको अच्छी भी लगी होगी। अब हम क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड -7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। 3 पॉइंट गिवन है इसमें। अपने को बताना है कि तीनों पॉइंट मिलकर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसमें दो साइड्स का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो हम पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल जैसे हमारे पास में होगी ए बी सी। ए वाले पॉइंट हमारे पास में 5, -2। बी पॉइंट के हो गए हमारे पास 6, 4 और सी हो गया हमारे पास में 7, -2। तो हम इनकी डिस्टेंस फॉर्मूला देख से डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दो साइड्स की डिस्टेंस इक्वल आ गई तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम चेक करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? अंडर द रूट x2 - x1 स्क्वेयर प्लस y2 - y1 का स्क्वेयर। तो पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो आएगी हमारे पास में अंडर द रूट x2। ए बी की निकालेंगे तो x2 ये हो गया 6। तो 6 और x हमारे पास में हो गया 5 इसका स्क्वेयर प्लस y2 4 माइनस का साइन और माइनस के 2 तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वेयर। तो ये आएगा हमारे पास में अंडर द रूट 6 - 1 6 - 5 तो 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 4 + 2 6 का स्क्वेयर 36 अंडर द रूट 37 यूनिट। तो ये हमारे पास में ए बी की डिस्टेंस आ गई। इसी तरीके से हम किसकी निकालेंगे? बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे। बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 - x1। तो बी सी में x2 ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 करेंगे तो 7 - 6 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस का 2 है और y1 -4 का स्क्वेयर। तो 7 - 6 1 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 हो गया प्लस -2 -4 माइनस का 6 -6 का स्क्वेयर करेंगे तो 36 आएगा इसका रूट। तो ये भी 37 यूनिट आ गया। इसी तरीके से हम ए से एक डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी हमारे निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो अब देखते हैं तो x2 -5 है, माइनस का साइन तो ये 7 हो गया इसका स्क्वेयर प्लस -2 और माइनस का साइन और माइनस का 2 एक है तो ये माइनस माइनस प्लस ये 2 का स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारे पास में अंडर द रूट 5 - 7 -2 का स्क्वेयर 4 प्लस -2 0 0 का स्क्वेयर 0। तो हमारे पास में √4 आ गया। इसको √4 को बाहर देखेंगे तो 2 यूनिट आ गया। तो हमारी ए बी और बी सी है, इन दोनों साइडों की डिस्टेंस इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी है वो किसके इक्वल होगी? बी सी के। अगर दो साइड इक्वल है तो दीज पॉइंट्स मेक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये तीनों पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Do not think ABCD is a square." जो चंपा है वो चमेली को कहती है कि एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली नहीं मानती। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच देम इज करेक्ट। हमको बताना है कि चंपा या चमेली में से कौन सही है। तो हमको गिवन है क्लासरूम का डायग्राम है, यहाँ पे ए है तो ये स्टूडेंट है, इसके कॉमन पॉइंट क्या होंगे?
एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, तो ये 3,4 होगी। इसी तरीके से बी की देखते हैं, तो बी हमारा क्या हो गया 6, और ये वाई हमारे 7, तो 6,7। इसी तरीके से सी की देखेंगे, तो सी की हमारी 9 और ये 4, 9,4 होगी। और इसी तरीके से डी देखेंगे, तो डी में एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 1, तो 6,1 होगी। अब चंपा चमेली को बोल रही है कि स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हमारी चारों साइड इक्वल होगी और डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर ये प्रॉपर्टी इस पे लागू होगी तो क्या होगा, एक स्क्वेयर होगा। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी एक पॉइंट हमारे पास में क्या है 3,4 और बी 6,7। तो एक्स टू हमारा क्या है 6 है, माइनस x1 3 है, तो -3 इसका स्क्वेयर, प्लस y2 हमारे पास में 7 है, माइनस y1 करेंगे तो 4 इसका स्क्वेयर। तो ए अपने पास में अंडर द रूट 6 माइनस 3, तो 3 करेंगे तो 9, प्लस 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वेयर 9, तो आ गया अंडर द रूट 18। अब अंडर द रूट को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 का बन गया, तो पेयर वाली टर्म 12/2 आ गया। इसी तरीके से हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास में बी सी, तो बी पॉइंट ये और सी पॉइंट ये, तो x1 y1 और x2 y2, 9 माइनस 6 होगा इसका स्क्वेयर, प्लस y2 - y1, तो 4 माइनस 7 का स्क्वेयर। तो बी सी आ गया हमारे पास में अंडर द रूट 9 माइनस 6 करेंगे तो 3, 3 का स्क्वेयर 9, और ये 4 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 3, और माइनस 3 का स्क्वेयर करेंगे तो ये भी 9। तो अंडर द रूट 18, इसको क्या लिख सकते हैं 3√2। इसी तरीके से हम सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो सी को पॉइंट ए और डी पॉइंट ए, x1 y1 और x2 y2, तो x2 6 माइनस 9 का स्क्वेयर, प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 6 माइनस 9, तो माइनस का 3, -3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9, प्लस ये भी -3 का स्क्वेयर भी 9, तो आ गया √18। √18 को क्या लिख सकते हैं हम 3√2। इसी तरीके से हम ए डी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए डी डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए पॉइंट ये और डी पॉइंट ये, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का स्क्वेयर, प्लस y2 - y1 1 माइनस 4 का स्क्वेयर। तो आएगा अपने पास रूट 6 माइनस 3 करेंगे 3 का स्क्वेयर 9, प्लस 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 का स्क्वेयर करेंगे तो ये भी 9, √18। अब √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। अपने क्या बोल गया कि एक स्क्वेयर फॉर्म करते हैं। तो ये ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये डी पॉइंट हो गया। ए हमारे पास में 3,4, बी 6,7, सी हमारे पास में 9,4 है, और डी हमारे पास में है 6,1। तो अब इस दोनों डायगोनल मैच करते हैं, तो डायगोनल में हमारे पास में इनकी डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए इक्वल। हमने साइड्स का डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब डायगोनल का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डायगोनल में हमारे पास में एक तो हो गया ए सी और एक हो गया बी डी। ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो आएगा अंडर द रूट 9 - 3 का स्क्वेयर, प्लस ये भी 4, ये 4 माइनस 4 का स्क्वेयर, तो आ गया अंडर द रूट 9 - 3 करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, और 4 - 4 0 0 का स्क्वायर 0, तो अंडर द रूट 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 यूनिट आ गया। इसी तरीके से हम बी डी के डायगोनल है इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी डी में हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो 6 - 6 का स्क्वेयर, प्लस 1 - 7 का स्क्वेयर, तो ये 6 - 6 0, और ये 1 - 7 6, तो 6 का स्क्वेयर 36, इसका क्या आ गया 6 यूनिट। तो इसके चारों साइडों का डिस्टेंस है वो इक्वल आ गया, और डायगोनल का डिस्टेंस भी इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी डी है इज अ स्क्वेयर, ए बी सी डी स्क्वेयर फॉर्म करते हैं, एंड चंपा इज करेक्ट। चंपा चमेली को क्या बोल रही है कि ए बी सी डी एक स्क्वेयर है, तो ये बात सही है कि चंपा बोली थी कि ये ए बी सी डी स्क्वेयर है, तो ये स्क्वेयर ही हमने है।
तो ये होता है हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन अपने पास, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर। कि अपने को इसमें पार्ट्स दे रखे हैं, तो इनको बताना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा फॉर्म होगा, तो उसका रीज़न बताना भी होगा। तो इसमें हमारा ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी, ये सी और ये डी। तो पहले हम ए बी सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो डिस्टेंस x2 माइनस y1, तो ये x1 या x2 y2, तो 1 माइनस, और ये माइनस का 1 तो साइन चेंज 1 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस इसका 2 साइन चेंज हो गया, तो अपने पास आ गया रूट 1 प्लस 1 2 का 4, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 8 रूट 8 आ गया। अब रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। इसी तरीके से BC की डिस्टेंस निकालेंगे, तो BC की x1 y1 x2 y2, तो इसमें हमारा -1 और माइनस ये 1, तो ये इसका स्क्वायर, प्लस y2 2 है इसमें, माइनस y1 0 इसका स्क्वायर, ये इक्वल किसके हो गया, -1 -2 का स्क्वायर 4, और ये 2 का स्क्वायर भी 4, तो अंडर रूट 8 आ गया। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। इसी तरीके से CD की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये x1 y1 ये x2 y2, x2 माइनस x1 करेंगे तो -3, माइनस माइनस का 1 साइन चेंज इसका स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस -2 का स्क्वायर भी 4, तो आ गया रूट 8। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2। अब इसी तरीके से हम AD की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो AD की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ये x1 y1 हो गया और x2 y2 हो गया, तो x2 -3 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 है माइनस इसके अंदर फॉर्मूले के होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 0 है इसमें, माइनस माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो गया, इसका स्क्वायर अंडर द रूट -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर ही 4, तो रूट 8 आ गया। रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो हमने चारों साइड्स की डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब इनके डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एक डायगोनल होगा हमारे पास में AC, तो AC में डायगोनल होगा, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो ये -1 माइनस ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, प्लस 2 माइनस, और ये माइनस का 2 तो माइनस माइनस ये भी साइन चेंज हो गया, तो 2 इसका स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा उसमें -1 प्लस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, और 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 लिख दिया, तो अंडर द रूट 16 में क्या होगा 4। एक डायगोनल BD होगा हमारे पास में। अब BD की डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास में हो गया x1 y1 ये होगा x2 y2, तो -3 -1 इसका स्क्वायर, प्लस ये 0, और ये y1 भी 0 है, तो 0 0 -0 का स्क्वायर, तो -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, और 0 -0 0 0 का स्क्वायर भी 0, तो रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4। तो अब देख सकते हो कि AB है वो इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, और CD इक्वल है AD के, और इसके डायगोनल AC और BD भी इक्वल है। अगर ये प्रॉपर्टी लागू होती है, पिछले क्वेश्चन में देखा था क्वेश्चन 5 में, अगर जिसकी चारों साइडें का डिस्टेंस इक्वल हो और दोनों डायगोनल इक्वल हो तो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, इट इज़ अ स्क्वायर। तो ये होता हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हमारे पास में ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। अब इनको सॉल्व करेंगे, पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB की डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 3 माइनस का 3 साइन चेंज हो गया, प्लस ये 1 और माइनस का साइन और प्लस के 5, तो 5 का स्क्वायर, तो आगे अपने पास में 3 प्लस 3 6 6 का स्क्वायर 36, प्लस 1 माइनस 5 तो कितना होगा -4 का स्क्वायर 16, तो अंडर द रूट 52, ये क्या आ गया 2 रूट। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 13 52 हो गया। तो एक पेयर है तो पेयर का एक टर्म 12 आ गया, तो 2 रूट
13 रह गया। इसी तरीके से BC की डिस्टेंस निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 1 4 2 2 का स्क्वायर 4 9 प्लस 4 ये आ गया √13। ये BC का डिस्टेंस आ गया। अब हम CD का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 तो -1 ये -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 इसका स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या गया -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 3 4 माइनस के 4 और माइनस के 3 है, साइन तो माइनस का रहेगा, इसको ऐड करेंगे 7 -7 का स्क्वायर 49 तो आ गया √15। अब √15 को हम लिख सकते हैं 5√2। अब इसी तरीके से हम AD की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 तो -1 -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका स्क्वायर प्लस -4 और प्लस के -5 का स्क्वायर, तो -1 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 -5 -9 का स्क्वायर 81, इसको क्या हो गया √85। अब चारों साइड्स का हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। अब इनके डायगोनल का डिस्टेंस निकालेंगे। एक डायगोनल होगा हमारे पास में AC, तो AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास में x1 y1 ये x2 y2 तो 0 माइनस और माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये 0 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 3 माइनस 5 माइनस के 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो अपने पास में आ गया √13। ऐसे हम BD डायगोनल है उसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास में x1 y1 ये x2 y2 तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस माइनस के क्या है 4 है और y1 हमारे पास में कितना -1 का स्क्वायर, तो -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 -1 -5 का स्क्वायर 25, तो इसको ऐड करेंगे 16 प्लस 25 तो √41। तो हमने इसमें चारों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लिया और दोनों डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम देखते हैं इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ होगी या नहीं। आप देख सकते हो कि ये कितना है 2√13 और ये √13 तो BC है प्लस AC करते हैं हम, ये किसके इक्वल होता है AB के। अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी तो आप देख सकते हो कि ABC है A B एंड C आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होंगे। अगर ये कोलिनियर होंगे तो ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ABCD इज क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म होगी, क्योंकि कोलिनियर होगा तो एक ही पॉइंट लाइन पे सारे पॉइंट लाई करेंगे। अगर एक लाइन पे पॉइंट लाई करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकती। तो ये तो हमारे 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमारे पास में ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया और ये C और ये D पॉइंट हो गया। तो वही हम सेम तरीके से पहले AB की डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर द रूट हमारे पास में क्या आएगी, ये x1 y1 ये x2 y2 तो पहले 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा अंडर द रूट 7 - 4 तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 तो ये आ गया √10। इसी तरीके से BC की डिस्टेंस निकालते हैं तो x1 y1 ये x2 y2 तो x2 - x1 करेंगे तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे तो 3 - 6 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 - 7 -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये भी -3 का स्क्वायर 9 तो आ गया √18। इसी तरीके से हम CD का डिस्टेंस निकालते हैं तो CD की डिस्टेंस के लिए x1 y1 ये x2 y2 तो x2 - x1 तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 2 - 3 का स्क्वायर, तो ये होगा हमारे पास में 1 - 4 -3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस
2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √10। इसी तरीके से हम AD की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 1 है और x1 कितना है 4, 1 - 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो गया हमारे पास में y2 और ये y1, तो 2 - 5 का स्क्वायर, तो 1 4 -3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 5, तो -3 का स्क्वायर भी 9, तो ये भी हमारे उसमें कितना आ गया √18। चारों साइड्स का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब इनके डायगोनल का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डायगोनल होगा मेरे पास में एक तो AC का डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमारे पास में x1 y1, ये x2 y2, तो x2 4 और x1 कितना है 4, तो 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आ गया हमारे पास में √4। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2। इसी तरीके से हम BD की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये आ गया हमारे पास में ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 - x1, तो 1 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 और y1 करेंगे तो 2 - 6 का स्क्वायर, यह आएगा हमारे पास में 1 - 7 -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया, प्लस -2 और -6, ये आ गया -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो √52। तो √52 को हम क्या लिख सकते हैं 2√13। अब आप देख सकते हो कि AB और CD ये इसके इक्वल है और BC और AD इक्वल है। अगर अपोजिट दोनों, अब ये देखो, ये हमारे पास में कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD, जिसकी AB डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में √10, BC डिस्टेंस है ये √18, CD डिस्टेंस है ये √10 और AD डिस्टेंस है ये √18। इसके दोनों को अपोजिट साइड एक सेम है, जिसके अपोजिट साइड सेम हो वो क्या होगा, ABCD हम क्या मान होगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये होता है हमारा 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसी के साथ होता है हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन की सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।